इजरायल और लेबनान जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी बहुत बड़ी खबर। इजरायल ने बेरूत में अब तक का सबसे बड़ा खौफनाक हवाई हमला किया। इजरायल का यह हमला बेरूत एयरपोर्ट के आसपास हुआ। इजरायली हमले में एयरपोर्ट की इमारत को किस तरह से भारी नुकसान हुआ तस्दीक करती हुई ये तस्वीर आपके सामने। इजरायली सेना ने बेरूत में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। सीरियल धमाकों से बेरूत एयरपोर्ट के आसपास का इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ग्राउंड बैटल में इजरायल को सबसे बड़ा, जी हां बहुत बड़ा झटका दिया है। दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान इजरायल के 5 जवानों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा सैनिक जख्मी तक हो गए। आईडीएफ ने घायल सैनिकों को फ्रंट से निकालकर दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अमेरिका से बदला लेने का ऐलान कर दिया। इस बीच नेतन्याहू की टेंशन विश्वासघाती मिनिस्टर ने कुछ इस तरह से बढ़ा दी है। पहले वॉर जोन में सुपर पावर का B-52 बम वर्षक आया और F-15E का स्क्वाड्रन का जंगी ट्रेलर दिखाया। ईरान युद्ध में खुल्लम खुल्ला जब जाएगा तब आएगा। अमेरिका युद्ध में कूद गया है। सुपर पावर के 2 जंगी लड़ाके इजराइल की तरफ से जंग के मैदान में परवाज भर रहे हैं। ईरान की हेकड़ी गुल करने के लिए अमेरिका ने 12 F-15 का बारूदी बेड़ा इजराइल फ्रंट पर उड़ाया है। ये जंगी जेट उड़ान ट्रैकिंग साइटों पर जॉर्डन के रास्ते में देखे गए हैं। अमेरिका से मिले फुल बैकअप के बाद इजराइल का जोश हाई है। हमले की धार तेज है। नेतन्याहू की फोन कॉल से और भड़का युद्ध। नेतन्याहू का ऐलान, सरेंडर नहीं सफाया होगा। हिजबुल्लाह चीफ बोला, सरेंडर को रेडी हूं। अमेरिका में नए बॉस का ऐलान हुआ और इजराइल दोगुनी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ा। पहले से कहीं धुआंधार अंदाज में नेतन्याहू आर्मी ने 2 फ्रंट पर धावा बोल दिया है। गजा और लेबनान के बारूदी बैटल ग्राउंड में इस वक्त सिर्फ कोहराम मचा हुआ है। इजराइल ने इस युद्ध को जैसे कुछ दिन की डेडलाइन में खत्म करना तय कर लिया है। हिजबुल्लाह लड़ाके भी इजराइल को जवाब दे रहे हैं, लेकिन इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हिजबुल्लाह के 120 अटैक, जवाब में इजराइल ने जला डाले 29 गांव। बेरूत में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाके ढेर। बालबेक में हिजबुल्लाह के 60 फाइटर्स का खात्मा। इजराइल के 110 राउंड हमले से आया बारूदी जलजला। रॉकेट के जवाब में इजराइल मिसाइल दाग रहा है। ड्रोन हमले का जवाब इजराइल जंगी जेट से बम बरसा कर ले रहा है। लेबनान फ्रंट की बारूदी तपिश सभी हदें पार करती जा रही है। लेबनान में हर तरफ जंगी जेट से बरसते बमों के धमाके की त्रासदी छा गई है। इजराइल बेरहमी से मार रहा है। नेतन्याहू आर्मी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इजराइल के जोरदार पलटवार से बेरूत जल रहा है। रात से शुरू हुए हवाई हमले कई राउंड में रह रहकर हिजबुल्लाह को झकझोरते रहे, लेकिन इजराइल का तूफानी प्रहार नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। नेतन्याहू का ऑर्डर है, 120 रॉकेट अटैक का बदला जब तक पूरा नहीं होता हिजबुल्लाह पर मिसाइलें बरसती रहेंगी। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि पूर्वी लेबनान के बालबेक और लिटानी नदी के करीब हिजबुल्लाह के 20 अड्डों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के एयर अटैक में हिजबुल्लाह के 60 लड़ाके बेमौत मारे गए हैं। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने और हथियार डिपो भी जलकर खाक में मिल गए हैं। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर डिपो भी बर्बाद हुआ है। आईडीएफ की 91 और 36वें डिवीजन ने दक्षिणी लेबनान में लड़ाका ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्राउंड बैटल में हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत के घाट उतारने के साथ आईडीएफ ने बुनियादी ढांचे तबाह कर डाले हैं। My comment on this is that this is not a war in which there is justice. Walls are getting broken and homes getting destroyed. It is not a war. The war is on the ground. I mean, this is too destructive. Netanyahu is too destructive.
This is not how wars happen, not like this. Everything is wrong and victory is ours, God willing. लेबनान की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है, लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता जा रहा है, आए रोज़ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, आए रोज़ हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पे हमले किए जाते हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से जहां पर भी बमबारी की जाती है, एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, वहां का पूरा एरिया जो है मुतासिर हो जाता है, तबाह हो जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें अभी तक ज़मीन बोस कर दी गई हैं, चाहे वो नबाती का एरिया हो, सैदन का एरिया हो, टियर इलाका हो या फिर दहाई का इलाका हो, बेरूत के कुछ शहरों में भी लगातार बमबारी हुई। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब लिबनान में हर तरफ से क्राइसिस पैदा हो रही हैं और हर कोई सेक्टर मुतासिर हो रहा है। तस्वीरें लेबनान के जामहौर में इजराइल के बरपाए कहर की हैं। दौड़ती गाड़ी को टारगेट बनाकर बम धमाके से परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। हमला इतना जोरदार था कि आसपास की कई गाड़ियां भी भस्म हो गईं। ऐसा ही भयावह हमला बेरूत के दक्षिण में बारजा शहर में हुआ, जहां भीषण हमला कर इजराइल ने 20 हिजबुल्लाह फाइटर्स को मार गिराने का दावा किया है। वहीं बारजा अटैक में मारे गए 20 लोगों को हिजबुल्लाह ने आम नागरिक बताया है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन का ये ट्रेलर देखिए। दहाड़ते टैंक पूरे इलाके को रौंद चुके हैं। इन टैंकों से बरसाए बारूदी गोले ने पूरे शहर को मटियामेट कर दिया है। हिजबुल्लाह फाइटर यहां आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले से परास्त हो चुके हैं। इधर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से इजराइल को करारा झटका लगा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक सैनिक की मौत हो गई। मारे गए सैनिक का नाम सार्जेंट एरियल सोसनोव है। एरियल अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में शामिल था। सोसनोव की मौत अवीविम पर लगभग 50 रॉकेटों की बौछार के बीच हुई। इजराइल में रॉकेट अटैक के साथ नेतन्याहू ने जब से रक्षा मंत्री गैलेंट को हटाया है, तब से अटैक में तेजी आई है। नए डिफेंस मिनिस्टर ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू किए हैं, जिसका असर वॉर जोन में साफ दिख रहा है। नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया था। नेतन्याहू ने गैलेंट को बर्खास्त करने की वजह उन पर विश्वास की कमी बताई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मौजूदा विदेश मंत्री कार्ड्स ही अब रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। विदेश मंत्री का जिम्मा गिदियन सार को सौंपा गया है। नेतन्याहू ने गैलेंट को जिस अंदाज में बाहर किया वो भी चौंकाने वाला था। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से रात 8 बजे गैलेंट को एक लेटर दिया गया, जिसमें लिखा था कि चिट्ठी मिलने के 48 घंटे बाद गैलेंट का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। गैलेंट पर नेतन्याहू के एक्शन से इजराइल में खलबली मची हुई है। नेतन्याहू का विरोध खुलेआम हो रहा है। 2 सालों में दूसरी बार गैलेंट को बर्खास्त करने के चलते नेतन्याहू की जमकर आलोचना हो रही है, जबकि नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी की वाजिब वजह गिनवाई है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister, claiming he'd lost trust in the man overseeing Israel's military operations amid bloody conflicts in Gaza and Lebanon. הפיטורים הללו מגיעים כתוצאה ממחלוקת על 3 נושאים. הראשון, עמידתי הנחרצת על כך שכל מי שנמצא בגיל הגיוס הינו חייב גיוס. घर का गुस्सा नेतन्याहू वॉर जोन में निकाल रहे हैं। हालांकि डबल फ्रंट पर आर पार का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर चुके नेतन्याहू को हिजबुल्लाह चीफ ने फिर से धमकाया है। नईम कासिम ने अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने को युद्ध के लिए बेमानी बताया है। नईम कासिम ने ऐलान किया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल को सरेंडर के लिए मजबूर करने की धमकी भी दी है। حتى نحن الآن لا نبني لا على الانتخابات الأمريكية سواء نجحت هاريس أو نجح ترامب، ما إلى قيمة بالنسبة لنا، ولا نعول على الحراك السياسي العام، ولا نعول على أنه اكتفى نتنياهو ببعض المكتسبات، لا حنعول على الميدان. हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी दावा किया है कि फाइटर ग्रुप इजराइल को घर में घुसकर हराएंगे। नेतन्याहू से युद्ध की कीमत वसूलने की धमकी के साथ नईम कासिम ने यह भी ऐलान किया है कि ये युद्ध इजराइल कभी नहीं जीत पाएगा। حنخليه يدرك تماما أنه في الميدان خاسر وليس رابحا، وهذه الخسارة ستمنعه من تحقيق أهدافه. अमेरिका और इजराइल को ललकार रहे नईम कासिम ईरान की बोली बोल रहे हैं। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जैसा ईरान ने बयान दिया, ठीक वही हिजबुल्लाह का स्टैंड है।
यानी युद्ध का माहौल अभी और संगीन होगा। ईरान ने इजराइल से 26 अक्टूबर के बदले की तैयारी कर रखी है। अगला हमला कब और कहां होगा ये तो नहीं तय, लेकिन हमला होगा जरूर, इसकी गारंटी खामनेई ने ले रखी है, जिसके चलते अमेरिका ने अपने जंगी हथियारों की तैनाती इजराइल में तेज कर दी है। ईरान के हमले के जवाब में सुपर पावर के हथियार की विनाशकारी तबाही शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने युद्ध में एंट्री ली तो ये कई देशों का महायुद्ध बन सकता है।